हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स क्लब विद स्मिता। आज हम नेपोलियन हिल का बुक प्रैक्टिकल स्टेप टू थिंक एंड ग्रो रिच बुक का 7 चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। विश्वास के साथ अपनी इच्छा को सराबर करें। सीधे साधे भावहीन शब्द अवचेतन मन को प्रभावित नहीं करते हैं। आपको उल्लेखनीय परिणाम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि आप विचारों या बोले गए शब्द से अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना ना सीख ले, जिन्हें इस आस्था या सच्चे विश्वास से अच्छी तरह भावनामय किया गया है कि आप अपनी मनचाही चीज पा लेंगे। यदि आप पहली कोशिश में अपनी भावनाओं को नियंत्रित या निर्देशित ना कर पाए तो हताश ना हो। याद रखें, कुछ नहीं के बदले कुछ पाने जैसी कोई संभावना नहीं है। अपने अवचेतन मन तक पहुंचने और प्रभावित करने की काबिलियत की कीमत होती है और आपको यह कीमत चुकानी होगी। आप धोखा नहीं दे सकते, भले ही आप देना चाहते हो। अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने की काबिलियत की कीमत क्या है? यहाँ बताए सिद्धांतों को लागू करने में स्थायी लगन आप इससे कम कीमत में वांछित काबिलियत विकसित नहीं कर सकते। आपको अकेले को ही यह निर्णय लेना होगा कि आप जो पुरस्कार पाने की कोशिश कर रहे हैं या धन चेतना कर रहे हैं वो उस कीमत के लायक है जो इसके लिए आपको प्रयास के रूप में चुकानी चाहिए। याद रखें, सिर्फ शब्द पढ़ने का कोई महत्व नहीं है जब तक कि आप अपने शब्द में भावना ना भर दे। अगर आप अपने शब्दों में भावना और आस्था का मिश्रण किए बिना मशहूर असील का फॉर्मूला लाखों बार दोहराएं, हर दिन हर मायने में मैं बेहतर और बेहतर बनता जा रहा हूँ, तो आपको मनचाहे परिणाम का कतई अनुभव नहीं होगा। आपका अवचेतन मन केवल भावना से मिश्रित विचारों को ही पहचानता है और उन्हीं पर काम करता है। आत्म सुझाव को भावना से आवेशित करने की असफलता ही वो मुख्य कारण है जिससे आत्म सुझाव की कोशिश करने वालों बहुत संख्यक लोगों को वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं। बुद्धिमत्ता और चतुराई ही उस पैसे को आकर्षित और कायम नहीं रखेगी, सिवा कुछ बहुत दुर्लभ उदाहरणों के जहां औसत का नियम इन स्रोतों से के जरिए धन को आकर्षित कर दे। यहाँ पे वर्णित पैसे को आकर्षित करने की पद्धति औसत के नियम पर निर्भर नहीं करती। यही नहीं, ये पद्धति किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करती। ये एक इंसान के लिए जितनी अच्छी तरह काम करेगी, दूसरे के लिए भी उतनी ही अच्छी तरह काम करेगी। जहाँ असफलता का अनुभव होता है वहाँ यह मान ले कि पद्धति नहीं बल्कि इंसान असफल हुआ है। अगर आप कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं तो एक और कोशिश करें और फिर एक और कोशिश करें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। याद रखें, अवचेतन मन पूर्ण विश्वास के भाव से दिए गए किसी आदेश को ग्रहण कर लेता है और उन पर काम करता है। हालांकि आदेश को दोहराव के जरिए बार बार पेश करना होता है, तभी अवचेतन मन उनकी व्याख्या करता है, योजनाएं बनाए और पाए। 6 कदमों में से चौथे में आपको निर्देश दिया गया है कि अपनी इच्छा को साकार करने की एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत इस योजना पर काम शुरू कर दें। किसी निश्चित योजना का इंतजार ना करें जिसके जरिए आप अपने मनचाहे पैसे के बदले में सेवाएं या सामान देने का इरादा रखते हैं, बल्कि तुरंत खुद को पैसे के स्वामी के रूप में देखने लगे। इस दौरान मांग करें और आशा करें कि आपका अवचेतन मन आपकी जरूरत की योजनाएं आपको बता देगा। इन योजनाओं के प्रति चौकस रहे और उनके प्रकट होने पर उन्हें तुरंत कर्म में बदले। जब योजनाएं प्रकट होगी तो वे संभवतः छठी इंद्रियों के जरिए किसी प्रेरणा के रूप में आपके दिमाग में कौंधेगी।
इस प्रेरणा को असीम प्रज्ञा का सीधा संदेश माना जा सकता है। इसका सम्मान करें और इस पर तुरंत काम करें। ऐसा ना करना आपकी सफलता के लिए घातक होगा। इच्छा के रूपांतरण द्वारा धन संग्रह की योजना बनाते वक्त अपने तर्क या सोचने वाले मन पर विश्वास ना करें। तर्क दोषपूर्ण होता है, यही नहीं आपकी तार्किक शक्ति आलसी हो सकती है और अगर आप पूरी तरह इस पर निर्भर रहे तो ये आपको निराश कर सकती है। लगनशील बने। ये निर्देश पहले पहल अमूर्त लग सकते हैं, इससे हताश या परेशान ना हो। निर्देश का पालन करें, भले ही वे पहले पहल कितने ही अमूर्त या व्यवहारिक लगे। अगर आप बताए तरीकों से पूरी शिद्दत से काम करते हैं तो जल्दी ही आपके सामने शक्ति का एक बिल्कुल नया संसार खुल जाएगा। नए विचारों के संबंध में संदेश रखना सभी इंसानों का गुण है, लेकिन अगर आप रेखांकित निर्देशों का अनुसरण करते हैं तो जल्द ही संदेह की जगह पर विश्वास आ जाएगा, जो शीघ्र ही पूर्ण आस्था में घनीभूत हो जाएगा। फिर आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आप सचमुच कह सकते हैं, मैं अपनी तकदीर का मालिक हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ। आप अब वह अध्याय पढ़ रहे हैं जो इस दर्शन का आधार स्तंभ है। यदि आप इच्छा को सफलतापूर्वक धन में बदलना चाहते हैं तो इस अध्याय में शामिल निर्देशों को समझना और लगन के साथ अमल करना अनिवार्य है। ये पुस्तक पूरी पढ़ने के बाद इस अध्याय पर लौटे और भाव तथा कर्म में इस निर्देश का पालन करें। हर रात एक बार पूरा अध्याय जोर से पढ़ें जब तक कि आपको पूरा विश्वास ना हो जाए कि आत्म सुझाव का सिद्धांत दमदार है कि यह आपके लिए वह सब हासिल कर लेगा जिसका दावा किया गया है। पढ़ते वक्त जिस वाक्य का आप पर अच्छा प्रभाव पड़े उसे पेंसिल से रेखांकित कर ले। ऊपर दिए निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। ये आपके लिए सफलता के सिद्धांतों की पूरी समझ तथा महारत की पूरी राह खोल देगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।